हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। जी हां, नेताओं के अपने नारों के बीच वोटर की धारा किस ओर बह रही है, यही वो सबसे बड़ा आंकड़ा जो आज आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। कुल 243 विधानसभा सीटें बिहार में। जादुई आंकड़ा बिहार में सत्ता हासिल करने का 122 का, और ये वो नंबर्स आपके सामने हैं। 135 से 159 नीतीश प्लस, मतलब एनडीए की सरकार बन रही है अपने दम पर। लालू प्लस महागठबंधन 77 से 98 सीटों पर सिमट रहा है। चिराग पासवान के खाते में 1 से 5 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर तस्वीर बहुत साफ। इस ओपिनियन पोल में वोटर ने मन बना लिया है, बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार। यही कह रहा है एबीपी न्यूज पर सी वोटर का ये फाइनल ओपिनियन पोल। और ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा, पटना का ये गांधी सेतु, पटना ही तो पहुंचना है सबको, राजधानी पटना, सत्ता चाहिए। और इस गांधी सेतु से वोट प्रतिशत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने। एनडीए के खाते में, नीतीश प्लस के खाते में 43% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, लालू प्लस महागठबंधन, उसके खाते में 35% वोट जाता हुआ। पासवान, चिराग पासवान, उनके खाते में 4% वोट, अन्य के खाते में 18% वोट। और इस वक्त उत्तर बिहार का इलाका, जहां से सबसे ज्यादा बिहार की विधानसभा सीटें आती हैं 73, उसी के गोपालगंज सीट से मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास, क्योंकि उनके साथ जनता भी मौजूद है, नेता भी मौजूद हैं। और जब आंकड़ा आ गया है तो फिर अब नेता क्या दावे कर रहे हैं, इसी को टटोलेंगे अखिलेश। शुक्रिया रोमाना आपका। नमस्कार, स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का गोपालगंज की इस धरती पर, और गोपालगंज की जनता मेरे साथ मौजूद है। ये देखिए लोगों का उत्साह। मैं अखिलेश आनंद यहां से ग्राउंड जीरो से हर खबर अब आप तक पहुंचाऊंगा। कौन होगा बिहार का बिग बॉस, हम बता रहे हैं आपको। ओपिनियन पोल पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो अन्य तमाम दलों के नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊं। उससे पहले दीपक, आप बिग बॉस में भी रहे हैं, अभी एक बड़ा सवाल यही बन गया है कि बिहार का बिग बॉस कौन होगा। आइए हम शब्दों के माध्यम से बताते हैं कि देखिए क्या होगा बिहार का बिग बॉस, कौन होगा। आया है बिहार इलेक्शन, डंग 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 डंग, किसका किसका होगा सिलेक्शन। आया है बिहार इलेक्शन, किसका किसका होगा सिलेक्शन, कौन होगा बिहार का बिग बॉस। अरे एबीपी न्यूज पे आके देखो, हम दोनों बताएंगे भाई आप सबको, किसका हुआ है प्रॉफिट किसका लॉस। रब जाने कौन होगा बिहार का बिग बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये ओपिनियन पोल है, असली नतीजे तो आने बाकी हैं, ना जाने क्या होगा। और आपके पास में आओ तमाम मेहमानों के पास, उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं स्ट्राइक रेट के बारे में। दरअसल जो ये ओपिनियन पोल है, इसमें स्ट्राइक रेट क्या है ये जरा आप समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बहुत खेल होता है, किस पार्टी को कितने मिलेंगे एमएलए। बीजेपी को 77 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मेरे पास जो आंकड़ा इस ओपिनियन पोल का, उसके मुताबिक जेडीयू के खाते में 63 सीटें जा रही हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले तमाम जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। जनता दल यूनाइटेड से मेरे साथ यहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी मौजूद हैं। आप यहां के एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, गोपालगंज के सांसद हैं। आरजेडी से फैज अकरम साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बीजेपी के नेता है विनोद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से आजाद शत्रु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विनय दुबे हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। आलोक कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। और इस स्ट्राइक रेट में आप पिछड़ रहे हैं, भले ही एनडीए को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी से कम सीट आपको मिलती दिख रही है। कुछ आशंका, कुछ मन में ऊहापोह तो नहीं? मन में कोई आशंका नहीं है। बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल एक साथ लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई आशंका की बात नहीं है। सीट अभी चुनाव का समय काफी बाकी है,
इसमें सामंजस्य हम लोगों को बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है। इसलिए ये सीटों में काफी अंतर, जो आप अंतर दिखा रहे हैं उस अंतर में जब रिजल्ट निकलेगी कोई अंतर नहीं रहेगा। सर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप यहाँ सांसद भी हैं, अभी सिटिंग एमपी हैं, यहाँ की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि इस बार कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। बीजेपी जेडीयू साथ तो है लेकिन एलजेपी का भी पेच है। इसमें अगर बीजेपी से आप पिछड़ गए तो कहीं खेल ना हो जाए कि मुख्यमंत्री किसका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं, जेपी नड्डा जी क्लियर कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी क्लियर कर चुके हैं, हमारे चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए में जेडीयू और भाजपा एक साथ है, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के नेता भी मेरे साथ हैं, सब क्लियर है ना सर? कहीं कुछ खेल तो नहीं होने वाला है? ये तो हमारे नेताओं ने तय कर दिया है कि आने वाली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी होंगे। अच्छा, चिराग जी बहुत बढ़िया करते हुए नजर नहीं आ रहे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो कहीं कुछ और ख्वाब देख रहे हो कि चिराग जी के साथ कुछ हो जाए तो वो थोड़ी सी दिक्कत लग रही है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए में 4 ही दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। इसके बाद 5वां कोई दल नहीं है। आरजेडी से फैज साहब है मेरे साथ, क्या दिक्कत है सर? ओपिनियन पोल में आप लोग पिछड़ते हुए दिख रहे हैं 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। देखिए, ओपिनियन पोल हमारा जो है जनता सेट करती है और तेजस्वी जी के सभाओं से साफ दिख रहा है कि किसका ओपिनियन पोल आगे है। और हम किसी तरह से, आप देखिए नीतीश जी की सभाओं में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। कहीं पे कोई भीड़ नहीं, जितनी प्रशासन लगती है उससे कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है। इसलिए हम जनता को मानते हैं और हमारा साफ रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, हम जब तेजस्वी जी के। आप सही बोल रहे हैं, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आखिरकार परिणाम वही होगा जो 10 तारीख को आएगा। जनादेश का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक अनुमान तो होता है ओपिनियन पोल में। इस अनुमान में बिहार के तमाम इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, क्षेत्रवार भी अगर हम देखें तो हर जगह आप पिछड़ रहे हैं। देखिए, वो टीवी का ओपिनियन पोल है, कोई नई बात नहीं है। हमारे खिलाफ अक्सर ऐसे ही ओपिनियन पोल आती है, हम तो आदी हो चुके हैं इस बारे में, आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो विपरीत हो जाता है। भाजपा पहले भी मुंह के बल गिर चुकी है, आगे भी गिरेगी। तेजस्वी यादव को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, इस बार पूरी नौजवान और युवा वर्ग ने ठान लिया है कि उनको हम आगे। आपके पास कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? देखिए, हम आपके इस एग्जिट पोल को भी बड़े सकारात्मक, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद, हम आपके ओपिनियन पोल को भी बड़े सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं। आपको समझना होगा कि बिहार जो है, बिहार की 90% आबादी गांव में रहती है और बिहार इस समय बाढ़ से ग्रसित है। बाढ़ में कमर इतना पानी लेकर के आप ओपिनियन पोल लेने नहीं गए होंगे। ये जो आंकड़े आपके दिखाए जा रहे हैं वो शहर का आंकड़ा है, और शहर में अगर हम 35% वोट ले रहे हैं और गांव में हम 75% वोट ले रहे हैं, आप तेजस्वी की सभाओं में की भीड़ को भी देख करके समझ सकते हैं कि ये हताशा जो आज बीजेपी। क्या लग रहा है कि कुछ करिश्मा होने वाला है? बिल्कुल उलट जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। कांग्रेस कहां रहेगी लड़ाई में? ये करिश्मा की बात नहीं है, बल्कि यह जो बिहार का मूड अभी दिखने को मिल रहा है, ये 15 साल के कुशासन के वजह से मिल रहा है, कोई करिश्मा नहीं हो रहा। तो क्या मूड है आपके मुताबिक? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सरकार किसी का हो, उस सरकार में हम लोग शामिल होंगे और गोपालगंज का विकास करेंगे। किसी की भी सरकार हो, शामिल हो जाए। जी बिल्कुल, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, गोपालगंज के विकास के लिए मैं उस सरकार में। मौसम वैज्ञानिक वाली बात आपने कर दी। चलिए मैं आता हूं, जनता के पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि थंबे माई की नगरी में हम हैं, दीपक कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शकों को। और आज देखिए यहाँ पर दुर्गा पूजा की भी धूम है, कई पंडाल हमने देखे आज यहाँ पर। देखिए, बहुत पावन भूमि पे हम लोग खड़े हुए हैं और क्या कहना है मैया थावे वाली को। मैया थावे वाली के धाम बड़ी पावन हो, अलागता सोहावन माई सोहावन हो। मैया लागता सुहावन माई सोहावन हो। 12 भाग आईनी दिन बट नौमी, 12 भाग आईनी दिन बट नौमी। पैनी 12 सुख मन भावन हो, लागता सोहावन जिला सोहावन हो। भैया बटे गोपालगंज सोहावन हो।
गोपालगंज में ही पैतृक आवास है, पैतृक गांव है लालू यादव का भी और राबड़ी देवी का भी। ये भी दर्शकों को मैं बताता चलूं, देश भर में जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं। एबीपी न्यूज चीफ वोटर का ओपिनियन पोल तो हमने दिखाया, जरा आपका भी मैं ओपिनियन चाहूंगा। मैं यहां से शुरू करता हूं, आपके मुताबिक कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, एनडीए का नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। सर, हमारा एक मुद्दा है यहाँ पे गोपालगंज के किसानों का कि 3-4 साल से आज तक किसान का पैसा नहीं मिला है और बिहार का जितना भी जवान ये शिक्षक है सब बेरोजगार। कब रोजगार मिलेगा और कब किसानों का पैसा मिलेगा? 3 साल गोपालगंज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर के शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही बेकार हुआ है। गोपालगंज के मुद्दों की बात भी होगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों से जरा ओपिनियन आपका भी जानना चाह रहा हूँ। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार, भाजपा, मोदी, रवि कुमार सिंह। निश्चित रूप से पूरा माहौल, पूरा बिहार का माहौल एनडीए के पक्ष में है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपका ओपिनियन पोल भी बता रहा है। और जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पिछले 15 साल का और इस 15 साल का, तो उस आधार पर जनता निर्णय की है कि तेजस्वी और आरजेडी की सरकार से नीतीश की सरकार 100 गुना बेहतर सरकार है। बिहार का विकास नीतीश कुमार, 2020 फिर से नीतीश। देश में मोदी, बिहार में नीतीश और गोपालगंज में सुभाष सिंह जिंदाबाद था, है और रहेगा। चलिए आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं और एक बार फिर से वही सवाल है, जनता का यहाँ क्या ओपिनियन है वो तो मैंने पूछ लिया, लेकिन अगर इधर उधर कुछ हो गया मामला, आप लोग की सीटें कम आ गई उनसे, बीजेपी वालों से, तो क्या होगा? हमारी बीजेपी से कोई सीट कम नहीं आएगी। हम लोग बराबर में लड़ रहे हैं, बराबर में हम लोग जीत रहे। कॉन्फिडेंस है ना कि कम नहीं आएगी बीजेपी से सीट? सर्वे तो कम बेस होते रहते हैं, वो सर्वे आज की सर्वे है, अभी 10 दिन बाकी है इलेक्शन होने में, इसलिए सर्वे को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। हम लोग बराबर में जाएंगे और हम लोग दोनों पार्टी एनडीए मिलके, बल्कि चारों पार्टी एनडीए, हम वीआईपी और जेडीयू एनडीए मिलके हम लोग 200 के करीब। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग जान भी रहे हैं कि बी टीम बना चुकी है भाजपा और नीतीश जी के खिलाफ खुद भाजपा खड़ी है यहाँ पर। इसलिए जो पासवान जी को उनके खिलाफ लड़ाकर और इन लोगों को एक मूर्ख बनाकर एक अपना जो प्रधानमंत्री का चेहरा है आने वाले दिनों में चेंज कर देगी और इसीलिए ऑप्शन तलाश करके इन लोगों को अलग लगा रही है, जैसा कि पासवान जी। देखिए, आपको याद दिला दूं कि 2000 में जब नीतीश जी से हमारा गठबंधन हुआ उस समय हमारे सीट ज्यादा थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को बिहार का नेता बनाया और ये तय हो चुका है सीट ज्यादा बीजेपी को है या जेडीयू को है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री बिहार के अगले नीतीश कुमार ही होंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद भी हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो ओपिनियन पोल है, इसके मुताबिक तो आप लोगों की वापसी दिख रही है यहाँ पर सूबे में, लेकिन यहाँ एक पेच फंसा हुआ है। पेच ये है कि जो स्ट्राइक रेट है उसमें बीजेपी बेहतर है, तो क्या वही वादा निभाएंगे ना जो पहले किया है, मुख्यमंत्री रहेंगे जेडीयू के ही? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नीतीश कुमार जी राजग के यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे और इसमें सीट कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं याद दिला देना चाहता हूं, पुराने लोगों को याद होगा जब हमारा गठबंधन हुआ था आज से 25 साल पहले 1995 में, तब समता पार्टी नाम था, तो भाजपा की 42 सीटें थी और 7 समता पार्टी की थी। 15 साल लालू जी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु हमने यह तय किया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। जैसा कि अभी आपके हमारे प्रतिनिधि वहां बता भी रहे थे,
अटल जी के समय में सीटें हमारी ज्यादा थी, परंतु नीतीश जी बने। तो सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजद के नेता नीतीश कुमार जी हैं। सीटें किसी की भी कितनी आए उससे किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा सुधांशु जी, ये बताइए, हालांकि मैं आपको स्पष्ट सुन नहीं पाया आपने क्या कहा, कुछ तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन मैं एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके के हालात बनते हैं, हंग असेंबली की तरफ अगर बिहार विधानसभा की स्थिति जाती हुई नजर आती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ इस बार खेल होने वाला है, स्पष्ट बहुमत शायद ना मिल पाए, तो क्या आपके दरवाजे बाकी दलों के लिए खुले हैं या जो एनडीए के साथी हैं उन्हीं के साथ रहेंगे? देखिए, आपका जो ओपिनियन पोल अभी दिखा रहा है, यानी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ये दिखा रहा है, हमें आराम से बहुमत दिखा। और इससे पूर्व 2 और सर्वेक्षण आ चुके हैं अन्य जगह। तो ये तीसरा सर्वेक्षण है जो एनडीए को स्पष्ट और कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहा है। हमारा मानना है कि हम और जेडीयू, वीआईपी पार्टी और हम, यानी ये एनडीए कुल मिलाकर 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त करेगा। तो कोई हंग वंग असेंबली का कोई सवाल नहीं उठता। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हंग असेंबली के दौर अब लगभग चले गए। ये बिहार की ही जनता थी जिसने देश के इतिहास में एक नया मुकाम दिखाया था 2010 में, जब 243 में 200 से अधिक सीटें हम जीत के आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर 2020 में 2010 की पुनरावृत्ति भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी गोपालगंज में जो लोग मौजूद हैं अब उनसे हम बात कर लेते हैं। और जरा फटाफट बताइए, आपके मुताबिक इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है जिसके आधार पर वोट करेंगे? विकासपुर साधु यादव, साधु यादव, साधु यादव, साधु यादव, गोपालगंज का साधु यादव, विकासपुर साधु यादव, विकास साधु यादव। यहाँ का सबसे बड़ा 1,07,00,000 लोग अभी पलायन कर गए। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये लोग रोजगार की बातें कर रहे हैं? 15 साल माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ थे? सुशील कुमार मोदी जी कहाँ थे? ये 1,07,00,000 लोग यहाँ से पलायन कर गए। सर हम लोग 2012 के एक्सटीटी पास है और 10 साल में नीतीश सरकार में अभी तक बहाली नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगले कितने साल चाहिए इसको एक्सटीटी को बहाली करने? सर 2012 में हम लोग एक्सटीटी पास किए और सरकार हम लोग को आज तक नौकरी नहीं दिया। हम लोगों ने मालिक से पैसा कर्ज लेकर 15 सालों से शिक्षा का व्यवस्था गोपालगंज में बहुत ही बेकार बना के रख दिया है। यहाँ के स्थानीय जो एमपी साहब से मेरा सवाल है कि आपकी सरकार 15 सालों से यहाँ पे है, आपने शिक्षा के जी सारे नौजवानों से एक मेरा अनुरोध है, आपको एक मौका मिला है एबीपी के माध्यम से कि आप गोपालगंज की जो भी समस्या है उसको रखें, ना कि आप यहाँ पे नारेबाजी करके जय हिंद और भारत माता कर रहे हैं। सर मैं सारे दल के आग्रह करूंगा कि जो लोग एक घोषणा पत्र में दिए हैं इन लोगों को एक छोटे डेबिट लिया जाए। 5 साल में अगर ये लोग 10 लाख, छोड़िए ना माइक, आप ही थोड़ी बोलते रहे, और भी लोग यहाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में जब तक लोग जाति और पार्टी को देख के वोट देंगे तो विकास कभी नहीं होगा। बात तो सही है, तो क्या जाति पर वोट डाल रहे हैं? फिर से क्या जाति पे लोग वोट डाल रहे हैं? विकास अगर लाना है तो उम्मीदवार को देखना पड़ेगा, जाति पार्टी को नहीं देखना पड़ेगा। और गोपालगंज से हमारे उम्मीदवार हो गया भैया। गोपालगंज में सबसे बड़ा एक मुद्दा है, अभी भी ग्रेजुएशन करने के लिए हमको 5 से 10 साल लग जाता है, फिर भी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता। ये क्यों नहीं है? मैं गोपालगंज का विधायक से कहना चाहता है कि 15 साल तक सत्ता में रहे, आज तक कभी एम्स यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनवाया। हम लोग को गोरखपुर, बनारस, पटना, छपरा जाना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूँ 94,000 शिक्षकों की बहाली अभी तक नहीं हुई। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और गोपालगंज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई। मतलब कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर जो मुझे नजर आ रही है लोगों से बातचीत करके कि नाराजगी तो है लोगों में, लेकिन जो हम ओपिनियन पोल दिखा रहे थे एक बार फिर से मैं उसकी बात करना चाहूंगा। और दीपक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक चिराग पासवान बहुत कुछ बढ़िया करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो अभी क्या सोच रहे होंगे लोग? देखिए, चिराग पासवान ओपिनियन पोल देखने के बाद यही सोच रहे होंगे कि भाई गलती हो गया अंदर से, फिर से अगर घर वापसी है तो करवा लीजिए, यही सोच रहे होंगे। अरे शांत रही भाई। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, अब बोल तुम्हारा क्या होगा। मेरे दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, फिर अपराध दोबारा ना होगा। बोल कफारा बोल कफारा।
एलजेपी के नेता मेरे साथ है नहीं, वरना मैं उनसे इसका जवाब जरूर लेता। जरा मुझे बताइए, आपका भी लगता है आपको भी कि एलजेपी वाले गलती कर बैठे, आप लोगों से जो दूर चले गए? नहीं सुनाई दे रहा। एलजेपी वाले क्या गलती कर बैठे आप लोगों से दूर जाकर, जेडीयू से दूर जाकर? जेडीयू के खिलाफ जाकर या कहिए एनडीए के खिलाफ जाकर एलजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, एनडीए के खिलाफ नहीं गए हैं वो, उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से है। चिराग पासवान बार बार यही कह रहे हैं। आज तो जेडीए के एनडीए के खिलाफ तो है ना, हमारे भाजपा के सारे शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है। बिहार मोदी जी ने कहा उनका नाम लिया, रैली में आए, कंफ्यूजन दूर करने की बात उन्होंने कही, लेकिन चिराग जी का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। बिहार में वो एनडीए के साथ नहीं है। अच्छा, जरा मुझे बताइए, अगर मोदी जी चिराग पासवान का नाम नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूजन दूर करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कंफ्यूजन दूर होगा कि बढ़ जाएगा? और नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है बॉस। ये आपका जो सर्वे बता रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की बिहार में चुनावी यात्रा के पूर्व का है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से तो 200 के पार जाने का उम्मीद है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं सर, आप सवाल को टाल गए। चिराग पासवान की पार्टी 135 सीटों पर यहां चुनाव लड़ रही है, जिसमें 113 सीटों पर वो जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो किससे उनकी लड़ाई है आप समझ सकते हैं। तभी तो मैं पूछ रहा हूं, ये है क्या? नहीं, ये हमने स्पष्ट कर दिया है, पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया है, हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में 4 पार्टियों का ही गठबंधन है। एलजेपी हमारे गठबंधन में नहीं है। वो भाजपा के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, गोविंदगंज में लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, आपको लालगंज में लड़ रहे हैं, और भी जगह लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। देखिए, आप बीजेपी और जदयू का जरा चरित्र देखिए कि वो अपने 15 साल के काम पर नहीं वोट मांग रहे हैं, बल्कि यहां आकर के डिफेंड कर रहे हैं कि हम जदयू एलजेपी के साथ है कि कौन किसके साथ है। इसके अलावा अभी हमारे बीजेपी के साथी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम होगा तो सीटें बढ़ेंगी, जबकि यह गोपालगंज एक उदाहरण है उनके सामने कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरौली के विधानसभा चुनाव में आए थे प्रचार करने, और वो सीट बीजेपी हारी थी, और गोपालगंज 6 सीट बीजेपी हारेगी। जवाब दीजिए। हमारे साथी बिहार में विकास की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय विकास पुरुष एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल बनाम 15 साल की आप तुलना करके देखें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और एनडीए सरकार के द्वारा। याद दिला दूं आपको सांसद महोदय कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ की चीनी, क्या लोग नहीं चाहते कि गोपालगंज वाले जो चीनी बनाएंगे वो ओबामा उसकी चाय पिए? आज तक उस शुगर मिल का क्या हुआ कुछ नहीं पता है। मैं आता हूँ तमाम लोगों के पास। बोलिए सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें शिक्षा अपराध मुक्त रखी है 15 सालों से। यहाँ पे हमें विधायक सुभाष सिंह ही चाहिए। साधु यादव यहाँ पे जब भी आए हैं, क्राइम का रेट आप देखिए, यहाँ पे ब्लॉक बोर्ड में सरेआम गोली चलती थी। भैया, जो अंगूठा छाप चारा घोटाला जिसको यानी कि क्या बोलते हैं, चारा चोर है, अंगूठा छाप है। माइक छोड़िए, इधर भी लोगों को बहुत कुछ करना है। बोलिए बोलिए। हाँ। साधु यादव जिंदाबाद। साधु जी। पुष्पन प्रिया जिंदाबाद। पुष्पन प्रिया। तो बिहार के गोपालगंज से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। आपने थोड़ी देर पहले हमारा ओपिनियन पोल देखा, उसमें हमने बातचीत की, और अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं ओपिनियन जरा जाना चाहूंगा इस मसले पर कि जो 15 साल दोनों को हो गए, मुकाबला टाई हो गया। लालू जी के 15 साल, नीतीश कुमार जी के 15 साल, कौन सा बेहतर लगा आप लोगों को? आप सभी से मेरा सवाल होगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बोलिए। नीतीश कुमार पुष्पम प्रिया नहीं सरकार, पुष्पम प्रिया, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, पकड़िए। नीतीश कुमार सर, लालू यादव। गरीबों को दी आवाज तो उसे कहते हो जंगल राज लालू यादव। पुष्पम प्रिया। दोनों में कोई नहीं अच्छा। 15 साल पहले जो था वो भी भ्रष्टाचार का सरकार था। ये जो सुशासन बाबू का सरकार है, ये बिल्कुल दुशासन बाबू का सरकार है। और लॉ एंड ऑर्डर का बात करें गोपालगंज में, तो माननीय हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, यहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहे हैं, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर। जवाब लेता हूँ आप ही से, बीजेपी के नेता के पास भी आऊंगा, लेकिन ये बताइए, ये आप लोगों का एक जो बड़ा दावा था सुशासन का, उस पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, और मुझे भी ये जानकारी मिली है कि अब से 2 दिन पहले की घटना है, यहीं पास में 6 गोलियां एक शख्स पर दाग दी गई। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, थोड़ी बहुत कमियां
आप लॉ एंड ऑर्डर की पूरी अगर भारत की स्थिति को देखें, पूरे इंडिया में बिल्कुल हाल ही में सर्वे हुई है, उस सर्वे में पूरे गोपालगंज का स्थान 23वें नंबर पे है पूरे देश में। आप एक उदाहरण लेके आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अपराध बढ़े हैं। अपराध मैंने एक उदाहरण नहीं दिया सर, यहाँ जो जनता कह रही है वो सवाल मैंने आपसे पूछा, और आरजेडी से सवाल ये है, आपके तो पूरे 15 साल के शासन को बीजेपी वाले, जेडीयू वाले कहते हैं कि तो जंगल राज था। जी, जैसा कि 15 साल से तो लोग भजा रहे हैं, 15 साल का धोखा देके कि जंगल राज था, जंगल राज था। आप पूछिए नौजवानों से, जैसे कि बहुत सारे नौजवानों ने कहा है, यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है किस तरह से चौपट कर दिया इन्होंने। 5 साल में बीएड और बीएससी की डिग्री ली जाती थी, वो भी छपरा जाकर। यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे सत्ता 15 साल से जो सुशासन कहे जाते हैं, छपरा क्यों जाना पड़ता है लोगों को हायर एजुकेशन के लिए? नहीं, अपने गोपाल, वहाँ भी जो जेपी यूनिवर्सिटी है सत्र लेट है वहाँ पे। अभी बहुत सारे विषयों में गोपालगंज में, हथुआ में पीजी की पढ़ाई हो रही है। अब कोई स्पेशल सब्जेक्ट रहा होगा तो उसके लिए पढ़ने के छपरा जाते होंगे लोग। बिल्कुल गलत हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं। गोपालगंज जिले में अगर एमए की पढ़ाई होती है तो वो स्पेशल 1-2 विषय का हो जाता है, बाकी किसी विषय का नहीं होता है। जबकि ये बड़ा दुखद है कि 15 साल ये क्या किए, और 15 साल के कार्यकाल पर ये कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग महागठबंधन बड़ा स्पष्ट विजन के साथ इस चुनाव में उतरा है कि हम लोग बेरोजगारों को 10 लाख रोजगार, पहली मीटिंग में कहने का। अच्छा, मुझे एक और जानकारी मिली है कि यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं चलती है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? जबकि नीतीश बाबू भी रेल मंत्री रहे और यहाँ जिनकी पैतृक जगह है लालू जी, वो भी रेल मंत्री रहे। ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जो डायरेक्ट दिल्ली के लिए चलती है, यहाँ से नहीं है। देखिए, सभी लोग हल्ला कर रहे हैं, 1 मिनट बात करने का मौका दीजिए लोग, ठीक है। अभी तक जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, हाल ये है गोपालगंज में ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना ट्रेन सेवा है, ना रोडवेज है, कुछ नहीं है। और एक चीज है, लालू जी इस जिला के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं, और उनके रीजन में गोपालगंज से छपरा तक बड़ी लाइन नहीं हुई थी। ये जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तब ये हमारा बड़ी लाइन हुआ, और फिर यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रेन बनी। आरजेडी के लोग चरवाहा विद्यालय में एमए पास करेंगे कहाँ चरवाहा विद्यालय है? बोलिए, 15 साल से सरकार किसकी है बिहार में, ये बताइए। 15 साल से लालू जी की सरकार है। ये गोपालगंज में विकास पुरुष चाहिए, साधु यादव जी को। साधु यादव को विकास पुरुष बता रहे हैं आप? विकास 30 साल का लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, पुष्पम प्रिया को हम लोग वोट करेंगे। पीछे चलिए, कोरोना का समय है, थोड़ा डिस्टेंस रखिए। नहीं, पीछे चलिए, पीछे, ऐसा नहीं। अनुशासन का पालन कीजिए, कोविड-19 का प्रोटोकॉल जो है उसको मानिए। पीछे चलिए, मैं सबके पास आता हूँ। पीछे चलिए, आता हूँ। चलिए पीछे चलिए। हाँ बोलिए। मैं राजद और नीतीश कुमार सरकार के बोलना चाहता हूँ कि अगर 10 लाख और 19 लाख अगर ये लोग रोजगार नहीं देते हैं 5 साल में, तो क्या अगले चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहली बात सर, ये जंगल राज की बात करते हैं कि लालू जी की 15 साल की सरकार में जंगल राज थी। आज गोपालगंज जिले की ये हालत है कि हर दिन किसी न किसी को गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले जिला न्यायालय में गोली मार दी गई। यहाँ ये जंगल राज नहीं है। बिहार में यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। बिहार में ये 15 साल में एक भी रोजगार, मतलब रोजगार के नाम पर हम जीरो है। यहाँ पे रोजगार देना चाहिए। तो कह रहे हैं ना नेताजी लोग, एक तरफ से 10 लाख, दूसरी तरफ से 19 लाख। नेताजी कह रहे हैं नीतीश कुमार की 10 लाख का पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर 19 लाख का रोजगार का पैसा। अच्छा, एक जवाब, एक सवाल है मेरा, आप सभी लोगों से सवाल है, जेडीयू वालों से भी है, आरजेडी वालों से भी, बीजेपी से भी। चुनाव के समय ही नौकरियों का ध्यान क्यों आता है आप लोगों को? चुनाव के वक्त ही नौकरियों का ख्याल क्यों आता है? अगर पहले ही नौकरी दे दीजिए तो आपको घोषणा पत्र में रखना ही ना पड़े। ये बचा के रखते हैं उसको ताकि घोषणा पत्र में डालें। नहीं, नौकरियां तो दी जाती रही है। नौकरी चुनाव के पहले आप कैसे कह रहे हैं कि दे रहा? अभी नौकरी तत्काल हम लोगों ने 4000 डॉक्टर स्पेशलिस्ट की बहाली की है, और फिर 2000 एमबीबीएस की बहाली की है, 6000 नर्सेज की बहाली की है। और आप बेरोजगारी की बात कह रहे हैं सर, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? चुनाव के वक्त ही तेजस्वी जी को क्यों याद आता है कि 10 लाख नौकरी देंगे? देखिए, जैसा कि जानते हैं
सुशासन कहे जाने वाली सरकार जो है हमेशा भ्रम फैलाई है और नौकरी पे न ध्यान दी। आज युवा जो सर तो 15 साल आरजेडी ने भी तो शासन किया, तब क्यों नहीं दिया आपने नौकरी? हमने तो लालू जी ने बहुत ज्यादा नौकरी दिया, बहुत हमेशा से शुरू से नौकरी पर ध्यान दिया। जितने होमगार्ड का सिलेक्शन हुआ, आज जो है कितनी पुलिस की पद जो है वो खाली है, किसी तरह से भरी नहीं जा रही है। 23,000 करोड़ रुपए का बजट था लालू यादव का, और आज वर्तमान में बिहार सरकार का बजट 1,24,000 करोड़ रुपया है। और रही बात नौकरी की, तो हमारे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। पैसा कहां से लाएंगे भाई? आप लोग जो कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो कहां से लाएगा पैसा? लेंगे तो हमने बताया है कि पैसा कहां से लाएंगे, हमने बताया है कि पैसा कहां। 10 लाख के लिए पैसा नहीं होगा सरकार के पास, 19 लाख के लिए होगा। नहीं, हमारा ब्लैक मनी इनकी वापस आ गई है, उसी से 19 लाख रोजगार देंगे। और तेजस्वी जी ने जब 10 लाख रोजगार की बात कही तो इन लोगों ने कहा कहां से लाएंगे बजट। छोटके मोदी जो है बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि ये प्रलोभन है। वो 125 करोड़ क्या था जो मोदी जी ने यहाँ लोगों को प्रलोभन देके? अभी तो 1,25,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज बिहार को दिया, सामने दिख रहा है आपके। ये देखिए तालियां हर तरफ से बज रही हैं और कई सवाल भी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक यहाँ पे सांसद साहब हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं और ये पेशे से एक टॉप सर्जन है जिले के। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ के पूरे बिहार का या फिर गोपालगंज का ही बता दें कि स्वास्थ्य का क्या हालचाल है। यहाँ से गोरखपुर जाना पड़ता है किसी भी इलाज के लिए, तो क्या व्यवस्था है, क्या विकास हुआ? बताइए डॉक्टर साहब, आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, इलाज के लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख क्यों करना पड़ता है अगर गंभीर बीमारी हो जाए? मैं आपको बताऊं, जब से मैं संसद में गया, गोपालगंज के मेडिकल कॉलेज के लिए एक स्वीकृति मैंने दिलाई है। अभी मेडिकल कॉलेज का सेकंड फेज चल रहा है, गोपालगंज थर्ड फेज में है। यहाँ थर्ड फेज में स्वीकृति मिल चुकी है और जिस दिन 25 एकड़ का जमीन हम लोग इंतजाम। स्वीकृति तो मिल गई सर, लेकिन चुनाव आ गया, उसके पहले हो जाना चाहिए था ना। दीपक कुछ सुनाना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहना है, अपन चुनावी सफर चलता, एबीपी न्यूज भैया घर घर चलता, के बनी सिरमौर मुख्यमंत्री हो, लागल बा करता अउरी संतरी हो, केकर होई जीत के करहार हो, महागठबंधन बनी की एनडीए सरकार हो, देखल जाओ। तो है दीपक, लेकिन जिनका टिकट कट गया जी, उनकी मनोदशा भी तो बयां कर दीजिए। बिल्कुल, कई तो ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके टिकट ही कट गए, झंडा बैनर उठाते रहे 5 साल तक, जब नंबर आया टिकट लेने का तो किसी और की लॉटरी लग गई। जी, टिकट कट गया, उनके लिए कहना है, उनके दर्द, उनका अंदर का दर्द समझिए। सब कुछ सोचल साचल हमर गुर गोबर भइले, सोचे थे कि टिकट लेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो फ्लैट होगा पटना में 3 BHK, अब फॉर्च्यूनर निकाल लेंगे, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहना है कि सब कुछ सोचल साचल हमर गुड़ गोबर भइले, आ टिकटवा तो दोसर पहले हो, आ पूरा माहौल हमर बनाइल, आ दिल पे ठोकर पहले, आ टिकटवा तो दोसर पहले हो। ऐसे लोग अब बागी हो गए हैं और दूसरों का खेल बिगाड़ रहे हैं। बोलिए। बिहार में दारू बंद है, मिल कहां से रहा है सर? सर हेलो बोलिएगा ना तो घर पे आ जा रहा है दारू। होम डिलीवरी का काम चल रहा है सर। और जहां तक शिक्षा और बेरोजगारी हमारे बिहार में, मतलब सुनिए, मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, एक मिनट सुनिए, बहस ऐसे नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा आपको पता है कोरोना का समय है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। पीछे हो जाइए, मैं सबके पास आ रहा हूं, सबको मौका दूंगा, पर्याप्त समय है, अपनी बात रखिए। देश भर में लोग एबीपी न्यूज के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अनुशासित रहिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। बोलिए, आइए, माइक पर पकड़िए, बोलिए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को शिक्षा, बेरोजगारी, जुआ। जो शिक्षित हो कभी आज बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर है वो खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी टीचर है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में क्यों? क्या शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। एक बात हम पूछना चाहते हैं, उस वक्त से लोग बोल रहे हैं विकास पुरुष,
वो लोग बताए 15 साल पहले सर आप कभी डिबेट करने गोपालगंज या बिहार में नहीं आए होंगे, विकास हुआ है तभी आप आज यहाँ सुरक्षित है, नहीं तो आपका गाड़ी और आपका शरीर किसी और जिला में। अभी आप देख रहे हैं जैसे आप पर लोग चढ़ रहे हैं प्रशासन, 15 सालों बाद लोग चढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रशासन पर चढ़ता है, इसलिए आगे जानता है। माइक छोड़िए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, चलिए पीछे, मैं आ रहा हूँ, पीछे चलिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, पीछे चलिए ना, धक्का मुक्की आपस में मत कीजिए, पीछे चलिए, मैं सबको मौका दूंगा, बारी बारी से अपनी बात रखिए, हल्ला हंगामा नहीं। एक मिनट, सांसद महोदय से पूछिए कि बिहार में शराब किसके इशारे से बिक रहा है, आप सांसद महोदय से पूछिए ये सवाल, पूछिए, क्योंकि हमारे गोपालगंज में जितनी बड़ी पार्टी, मास्क लगा लीजिए सर, मास्क लगा लीजिए, जितनी बड़ी पार्टी है उतनी माइक क्यों छीन रहे हैं, जितनी बड़ी पार्टी है उस सब पार्टी चोर है, क्योंकि सब पार्टी पैसा लेकर टिकट देती है, तो विकास कैसे करेगी, पहले अपना प्रॉफिट निकालेगी फिर विकास में बेचे हैं। और आप धक्का मुक्की मत कीजिए, दूरी बनाइए, पीछे चलिए, बोलिए सर। गोपालगंज में हम वोट देते हैं शिक्षा और इलाज के लिए, हम लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं, बस मेरा यही सवाल है। 15 साल का मान लीजिए लालू जी ने राज किया, उसके बाद से तो 15 साल इन्हीं की सरकार थी, आप हमें रोजगार बढ़िया दीजिए ना कि हम अपने घर पे बैठेंगे, यहाँ हल्ला क्यों करेंगे। साक्षरता नहीं है, सही माने में देखा जाए तो पुष्पम प्रिया चौधरी सही विकास की बात कर रही है, बाकी सब छलावा है। तो सीधे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो गई हैं, तो सीधे कहीं नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। शिक्षा मंत्री स्वयं सदन में स्वीकार किया 12 फरवरी 2019 को कि बिहार में माइक मत छीनिए, चलिए बारी बारी से बोलिए, माइक मत पकड़िए भैया, दूरी बना के रखिए ना। हर बार चुनाव के समय ही बाढ़ का क्यों मुद्दा उठता है, इसका पहले क्यों नहीं उठता है मुद्दा बाढ़ का। बिल्कुल, देखिए ये एकदम सही सवाल है। तो गोपालगंज से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव, जनता से हम बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, लेकिन चूंकि दुर्गा पूजा का समय है तो एक स्तुति हो जाए। दीपक जी हाँ, दुर्गा माँ की स्तुति। नीमिया के दाढ़ी मैया, नीमिया के दाढ़ी मैया, निमिया के दाढ़ी मैया डाल लिया सना कि झूमी झूमना, मैया झूले ली झूलाना बाकी झूमी झूमना, मैया झूले ली झूलाना बाकी झूमी झूमना, मैया शेरा वाली कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली, कश्मीर में वैष्णो देवी, काश्मीर में वैष्णो देवी, जाने ला जहानावा कि झूमी झूमना, मैया झूले ली झूलाना बाकी झूमी झूमना, मैया झूले ली झूलाना बाकी झूमी झूमना। वाह वाह, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच दर्शकों को जरा मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू आप देखेंगे बस कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर। अब मैं जरा चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं और आपसे, जेडीयू के आप सांसद हैं, जरा ये बताइए सबसे बड़ा ऐसा काम आपके जहन में कोई जो रह गया जो आप करना चाहते हैं अगर फिर से मौका मिला तो? मैं सांसद बनने के बाद मैं गोपालगंज में 3 समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं। पहला है रेलवे, जो यहाँ से किसी महानगर के लिए लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है। मैं सबसे प्राथमिकता दे रहा हूँ उसमें, उस ट्रेन को चालू करने के लिए गोपालगंज से दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, कलकत्ता के लिए, पटना के लिए। और इसके लिए मैंने संसद में 4 बार सवाल उठा चुका हूँ और आश्वासन मुझे मिला है। थोड़ी वही तो है कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आपको आश्वासन मिल रहा है, चलवा दीजिए ना। मैं बताता हूँ, गोपालगंज में तकनीकी कमी है स्टेशनों पे। एक गोपालगंज के लिए अगर कोई भी नई ट्रेन स्टार्ट की जाएगी उसके लिए P10 यार्ड चाहिए। लालू जी भी रेल मंत्री रहे, क्यों नहीं चलवा पाए? लालू जी का तो यहाँ घर है, राबड़ी देवी जी का घर है, एक ट्रेन तो चलनी चाहिए थी दिल्ली के लिए। लालू जी ने 2-2 फैक्ट्रियां दी रेलवे में आने के बाद, लोगों को रोजगार दिया रेलवे में, उनका रेलवे का बजट उठा के माइनस से प्लस में किया, वो भी हजारों करोड़ में। किसने किया ये सब? वक्त तो सर यहाँ के लोग तो कह रहे हैं ट्रेन नहीं चलवा पाए दिल्ली के लिए। साल से सुशासन की सरकार चल रही है, यहाँ के लोकल मुद्दे, कॉलेजेस, क्राइम्स और जो हॉस्पिटल्स, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक हॉस्पिटल्स नहीं है, बेसिक मुद्दे
सरकार यहाँ के पूरी नहीं कर पाई। किस तरह की सरकार है 15 साल की सुशासन? बेसिक मुद्दे भी सॉल्व नहीं पाए। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्दी जल्दी, समय नहीं है अब, जल्दी से। देखिए, गोपालगंज की जनता आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ चोट करेगी। और दूसरी बात, आप देख सकते हैं हम वैसी पार्टी को समर्थन करेंगे जो धारा 370 और राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसले लाने काम करेगी। और देश के युवा, देश की, मैं अपनी बात नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट डालेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट डालेंगे। मैं पूरे देश की युवा की मैं बात कहूंगा। हो गया आपकी बात हो गई, इतनी लंबी बात नहीं है। बोलिए जल्दी से, बोलिए। सर, बिहार को इन लोगों ने हमारे हिसाब से चारा घोटाला जो हुआ ही लालू यादव जी का चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, तमाम तरह की घोटाला नीतीश कुमार जी के द्वारा भी उजागर हुए हैं, जिसका मेरे पास लिस्ट है। सृजन घोटाला तो आपने पूरी लिस्ट बना रखी है, डायरी भर दी आपने घोटालों से। लिस्ट है सृजन घोटाला। ये दोनों सरकारों के 15 साल उनके, 15 साल इनके, दोनों 1600 करोड़, ये दोनों के 15 साल के घोटाले हैं। दोनों में शौचालय घोटाला, नल जल योजना में घोटाला, सीतामढ़ी दीजिएगा। चलिए बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले स्कॉलरशिप घोटाला है, पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप घोटाला है। अभी तक किसी को नहीं, किसी भी स्टूडेंट को अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। 100 रोगों की एक दवाई नीतीश कुमार का करेंगे विदाई। गोपालगंज बाढ़ मुक्त आखिर कब होगा? यहाँ के किसानों के साथ ये कब होगा? किसानों को तक अगर बीजेपी यहाँ विकास की होती तो माननीय विधायक प्रेसिडेंट के जो सुभाष सिंह जी है वो अभी तक है कहाँ? आए होते, विकास किए होते तो जरूर आए होते। वो अभी तक विकास नहीं, अगर विकास करिए, अपनी बात रखिए। सर, 15 साल हम लोग लालू जी के शासन को देखे हैं, 15 साल नीतीश जी के शासन को देखे हैं। इस बार गोपालगंज से हम लोग शिक्षित युवा को, विवेक चौबे को जिताएंगे। पुष्पम प्रिया जिंदाबाद, पुष्पम प्रिया जिंदाबाद, पुष्पम प्रिया जिंदाबाद। सर ये बताइए सर, हो गया, बोलिए। देखिए ये शर्ट है, ठीक है, अंदर से गंदा हो जाए और बाहर से गंदा हो जाए, इसी को पलट पलट के पहनते रहना कोई समझदारी नहीं है। अब की बार सरकार बदलनी चाहिए और पुष्पम प्रिया को ले आना चाहिए। मतलब आप इस बार नई शर्ट चाह रहे हैं? आप पलट के शर्ट नहीं पहनना चाह रहे हैं, बिल्कुल नई शर्ट चाह रहे हैं आप। देखिए गोपालगंज एक ऐसा जिला है, देश का इकलौता जिला, सब लोग का इतिहास। यह जिला रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ से दिल्ली की ट्रेन कहाँ जाती है? हम आपको बताते हैं। बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, माननीय सांसद जी के प्रयास से हुआ है। अभी एक ट्रेन चल रही है वाया लखनऊ एक्सप्रेस करके, जो छपरा लखनऊ से होकर के ना। एक मिनट, मैं सीनेट का मेंबर हूँ, छपरा यूनिवर्सिटी के सीनेट का मेंबर हूँ। गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, छपरा यूनिवर्सिटी के आप मेंबर हैं, सीनेट मेंबर हैं। वहाँ पर सत्र देर चल रहा है। कल मैं छपरा में था, वहाँ के लोगों का कहना, स्टूडेंट्स का, कि उनके सेशन बहुत लेट चल रहे हैं। आखिर क्यों? डिग्री तक समय पे लोग नहीं ले पा रहे, रोजगार तो छोड़िए। सेशन लेट चल नहीं रहे हैं, सेशन लेट चल रहे थे। 3 साल का परीक्षा एक साथ करा के हमने सेशन 0 कर दिया है। सेशन नियम एक यूनिवर्सिटी चाहिए, लालू यादव ने बोला था। सर बोल रहे हैं सड़क की बात, फिर भी हमारे गोपालगंज में घंटों जाम लगी रहती है। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? हम बाहर पढ़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं? किसी का सवाल है कोई? पीछे जल्दी से हटिए, यहाँ से सामने से हटिए, बोलिए। अरे हो गया आपका, हटिए, एक ही बात नहीं है, बोलिए, खड़े होइए। हाँ बोलिए, क्या कहना? आपकी बार सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। जब सारी सरकार ठीक है तो ये 40-50 हजार लोग बाहर से क्यों आए? यहाँ सरकार ने क्यों नहीं उनको उद्योग धंधा दिया? इसलिए सरकार फेल है। अब पलायन बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या। पीछे हटिए, डिस्टेंस बनाइए। हाँ बोलिए। 15 साल और 15 साल दोनों आदमी का हम लोग शासन देख लिए हैं। इस बार हम लोग बिहार बदलना चाहते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी का सपोर्ट करेंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी जी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो शिक्षित लोगों को टिकट दी है। मैं जवाब लेता हूँ। मेरे साथ हर दल के नुमाइंदे मौजूद हैं। 1 मिनट, बोलिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये क्या है? बताना, क्या बताना चाह रहे हैं आप? बोलने में सक्षम नहीं है, कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जो सवाल जवाब कर रहा था, यहाँ पर आप दोनों से नाराजगी है, चाहे बीजेपी जेडी हो या आरजेडी। लोग कह रहे हैं कि अब हमें वही शर्ट बदल कर नहीं पहनी है, नई शर्ट चाहिए।
देखिए, तेजस्वी जी ने कहा है कि सरकार बदलनी चाहिए, 5 साल एक बार मौका दिया जाए, जैसा कि युवाओं के मुद्दा को लेकर तेजस्वी जी हमारे हर कदम पे पब्लिक के जो भी डिमांड है उस मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं। जैसे अभी साथी भाई ने कहा, गलत चीजों का बयानबाजी, जात धर्म, वही तो सवाल है कि बात करना चाहते हैं, करने की बात हो रही है ना। आप लोगों को भी आजमाया लोगों ने, कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी रहे ना। जी, 15 साल लालू जी रहे तो उन्होंने काम किया। देखिए, पिछले 15 साल में 15 साल बनाम 15 साल को अगर मैं कहूं तो उसके 15 साल में जब यूपीए की सरकार थी और राजद की सरकार थी, उस समय इस बिहार में गड्ढे में बिहार था। बिहार में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में बिहार था। 2005 में जब मेरे पास अब चूंकि वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का शुक्रिया।